नमस्कार दोस्तों। बसंत पंचमी का जो पर्व है इसकी अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग ढंग से इसको व्याख्यायित भी किया गया है और इसकी प्रस्तुति बिल्कुल अलग ढंग से होती है। ये भी माना जाता है कि ये पर्व देवी सरस्वती से जुड़ा हुआ है और देवी सरस्वती इसका एक वाहन है जिसका नाम है हंस। हंस वाहिनी भी सरस्वती माँ को ही कहा जाता है। और जब भी सुबह सुबह जो लोग प्रातः स्मरणीय पाठ करते हैं उनको तो मालूम है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। तो सरस्वती का जो स्थान है वो कर मध्य में माना गया है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह हम दिन की शुरुआत इस मंत्र जाप के साथ करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक अद्भुत मंत्र है जिसमें हम लोग अपने इष्टों की, अपने इष्ट देवों देवियों की आराधना से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और ये दिन विशेष रूप से सरस्वती माँ को समर्पित होता है। बसंत पंचमी का दिन और खिलने का दिन भी एक इसे माना जाता है कि ये जीवन में वसंत जो है वो आनंद के फूल से खिलता है। ये कहा जाता है, मान्यता यही है कि यदि भीतर में वसंत ना हो, प्रसन्नताएं ना हो, जीवन में रस ना हो तो आप वसंत कैसे मनाएंगे। वसंत को कई दार्शनिकों ने, कई चिंतकों ने ये भी कहा है कि ये एक मनस्थिति का नाम है। वसंत सिर्फ पतंग उड़ाने या फूलों के रंगों से जुड़ा हुआ या वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति का भी प्रतीक है और मानसिक स्थिति का भी और साथ साथ एकाग्रता का भी। हंस को जो प्रतीक माना गया है वो इसलिए माना गया है कि हंस एकाग्रता और उसके साथ साथ तटस्थता का भी प्रतीक है। बिल्कुल जल में जब भी हंस होता है तो उस वक्त वो एकाग्र होता है इतना ज़्यादा कि अगर कोई जल में जलचर उसे दिखाई देता है जो उसके भोजन का स्वरूप बन सकता है तो सिर्फ उसी के लिए उसकी चोंच उठती है। बाकी वो बिल्कुल एकाग्र होकर, जैसे कोई योगी किसी साधना में रत हो, इस मुद्रा में हमें हंस दिखाई देता है, सरस्वती का वाहन। इसे दुनियावी चीज़ों से कुछ नहीं है, इसे उतना ही आनंद, उतना ही हर्षातिरेक चाहिए जितना मानव के जीवन को रंगों की घाटी से गुजारने के लिए जितना चाहिए उतना ही हंस को चाहिए। तो इस प्रकार से ये माना ये जाता है कि ये जो वसंत है ये बिल्कुल प्रकृति जो है, इस दिन कल्पना ये की जाती है कि ये मस्ती में झूमने लगती है। और असली वसंत तब होता है जब मन के सारे भय और मन के सारे विकार जब दूर हो जाते हैं तो वो स्थिति बसंत की होती है। उसके बिना आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते सच्चे सुख की और सच्चित आनंद की, जिसकी परिकल्पना हमने कामायनी के अंतिम सर्ग में भी सुनी है। और जीवन में फूलों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हमने बसंत को मनाया है। धन्यवाद।